नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। रंगमंच के कलाकारों की जो एंट्री होती है, वो बिल्कुल सही समय पर होती है। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी होती है, वो भी इधर से उधर नहीं होती है। उसके लिए बड़ी रिहर्सल होती है और अच्छे कलाकारों का चयन होता है। अगर अच्छा ड्रामा है, प्रभाव छोड़ता है, अगर ब्रांड भी है, जो संस्था ड्रामा करा रही है, रंगमंच का संचालन कर रही है, मणिशंकर अय्यर और एक वो विदेश में जो बैठे हुए हैं राहुल गांधी के अंकल गुरु सैम पेट्रोडा, इनकी और कांग्रेस के कुछ दूसरे नेताओं की बिल्कुल सही समय पर एंट्री होती है रंगमंच पर। कभी चूकते ही नहीं, कभी भूलते ही नहीं कि इनको किस समय एंट्री लेनी है। यही मणिशंकर अय्यर जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं, 2013 ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। मीडिया के लोग बाहर खड़े हुए थे और वहां इन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरी बात लिख लीजिए, नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। हाँ, अगर वो कोई चाय की स्टॉल खोलना चाहते हों तो यहाँ स्टेडियम के बाहर हम उनको जगह उपलब्ध करा देंगे। और ये किसके लिए कह रहे थे? गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहे थे। तब तक नरेंद्र मोदी करीब 12 साढ़े 12 साल में गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात में परिवर्तित कर चुके थे और उनकी ख्याति भारत में भी और भारत के बाहर भी सुनाई पड़ रही थी। लोग देख रहे थे कि हाँ, किस तरह के बदलाव इस आदमी ने गुजरात में किए हैं और किस तरीके से वहां पूंजी निवेश आ रहा है। सितंबर 2013 में उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पहले उनको जो चुनाव लोकसभा का था 2014 में, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, सर्वे सर्वा बनाया गया, फिर उनको चेहरा बनाया गया प्रधानमंत्री पद का। तो बहुत सारे लोग किलसे हुए थे उस समय। सलमान खुर्शीद ने भी बड़ी झोंक में आकर के ये कह दिया था, जो विदेश मंत्री थे, कि वो विदेशों के बारे में क्या जानते हैं, कूप मंडूक हैं, कुएं के मेंढक हैं। तो आज इन लोगों को पता लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी कूप मंडूक हैं या एक ऐसे विदेश नीति के मझे हुए जानकार हैं जिनकी मेधा को अब दुनिया के तमाम देश और तमाम जो विदेश मामलों के जानकार हैं वो स्वीकार करते हैं, मानते हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं। और यहाँ चाय बेच लें, हम जगह उपलब्ध करा देंगे, तो आप जरा देखिए कि इन लोगों के लिए कांग्रेस में भी अब जगह बची नहीं है। जो नरेंद्र मोदी को जगह उपलब्ध करा रहे थे चाय की एक दुकान बनाने के लिए, तो बड़बोलापन इनका अनेक अवसरों पर गंदी नाली का कीड़ा और पता नहीं बिच्छू और तमाम तरह के विशेषण 2019 के चुनाव से पहले भी इन्होंने बकवास की थी। काफी उल्टा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इन्होंने कहा था। 2019 में फिर देखिए क्या नतीजा रहा। और सैम पेट्रोडा, उनकी भी एंट्री होती है जब जब महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। और अब देखिए, आप 5 राज्यों में चुनाव हैं और कितने महत्वपूर्ण स्टेट हैं ये। पश्चिम बंगाल, जहां से लोकसभा की 42 सीटें आती हैं,
और हर दृष्टि से पश्चिम बंगाल का अपना एक महत्व है, एक स्थान है। आप ऐतिहासिक रूप से देख लीजिए, सांस्कृतिक रूप से देख लीजिए, और जो हम आधी सदी से वहां उत्पात देख रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर ये तरह तरह के सिर उठ रहे हैं और वहां पर हिंसा होती है, उनको देख लीजिए, तो भी देश की एकता, अखंडता और संपूर्ण प्रभुता की दृष्टि से भी पश्चिम बंगाल बेहद अहम स्टेट है। और ये बात कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि जो सीमाई सूबे हैं हमारे, वो पश्चिम बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो, वो पंजाब हो, चाहे नीचे राजस्थान, गुजरात हो, या जो समुद्री सीमा से भी लगे हुए स्टेट हैं जो लैंडलॉक नहीं हैं, वहां पर राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी और लोगों का शासन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बहरहाल वो एक अलग मसला है, उस पर फिर कभी। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने इन 5 अहम राज्यों के चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, अगेन बहुत महत्वपूर्ण, लोकसभा की 39 सीटें जहां से आती हैं, केरल, असम, असम अगेन बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, केरल, जहां के बारे में कहते हैं कि भाई 100% लिटरेसी है। लेकिन पिछले कुछ 1.5, 2, 3 दशक में जो कैरेक्टर बदला है केरल में, और जिस तरह की गतिविधियां ISIS और यहाँ तक के अलकायदा तक के वहां पर कुछ लोग दिखाई दिए हैं, पकड़ में आए हैं, और जिस तरीके से खाड़ी के देशों में वहां की जो महिलाएं हैं उनका एक तरीके से एक रूपांतरण करने की कोशिश हुई है, जिस पर एक फिल्म भी आई थी, द केरला स्टोरी, जिसको लेकर के भी इन्होंने, सेकुलर ब्रिगेड ने बड़ी छातियां पीटी थी। तो केरल के बारे में जयराम, ये आपके मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि केरल में कांग्रेस नहीं जीतेगी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते, लेकिन कांग्रेस वहां नहीं जीतेगी। भाई, इतने सालों तक आप कांग्रेस में रहे हो, केंद्र में मंत्री तक रहे हो, अलग अलग पोजीशन में रहे हो, कांग्रेस के अलग अलग लीडर्स ने आपको राज्यसभा में भेजा है, आप लोकसभा में रहे। ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में मदद तो दूसरे दलों की करते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट देकर के, भाई 2013 में भी वो चाय बेचने वाली बात किसकी मदद कर दी थी? नरेंद्र मोदी की, उनकी पूरी टीम की, भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि इनके उन बिगड़े हुए बोलों के तुरंत बाद आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में चाय पर चर्चा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें पोल पट्टी खोली गई थी कांग्रेस की, और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई कांग्रेस। वैसे ही अलोकप्रियता के भंवर में फंसी हुई थी, भ्रष्टाचार, मिस रूल और तमाम वंशवादी, मुद्रास्फीति की दर 10 से ऊपर थी उस समय। लेकिन उस अभियान के बाद तो जो कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार अभियान था वो ऊपर चला गया, और उसके बाद कांग्रेस मुकाबले में भी नहीं लौट पाई। अपने सबसे खराब प्रदर्शन उसने 2014 के लोकसभा चुनाव में किया था, केवल 44 सीटों पर सिमट गई थी। इतना नीचे कांग्रेस कभी नहीं गई। तो ये मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने कहा है, एक चैनल से बात करते हुए, संभवतः NDTV से बात कर रहे थे, कि वो वीडियो वायरल है इस समय, उसमें आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि केरल में मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते,
लेकिन जीतेगी नहीं। अच्छा, जीतेगी क्यों नहीं? और 2 बार से वहां विजयन जो है वो वामपंथी सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। आमतौर पर केरल का, असम का ये करेक्टर रहा है कि हर 5 साल में वहां सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन 10 साल से वहां वामपंथी सरकार है। और फिर कांग्रेस से जुड़े रहे एक वरिष्ठ नेता का ये कहना कि कांग्रेस वहां नहीं जीतेगी क्योंकि वहां के कांग्रेसी नेताओं के बीच में आपस में टांग खिंचाई है, सिर फुटअव्वल है। वो एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के ही खिलाफ वहां पर काम कर रहे हैं। दूसरा बयान इन्होंने कहा कि ये जो केसी वेणुगोपाल है, ये इसका कोई एज सच आधार नहीं है और वहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह है कि दिल्ली में यहां राहुल गांधी के आसपास उनकी कोटरी में शामिल ना हो पाने वाले वो चाहते हैं कि घड़ी की चौथाई में ये यहां से जाए, केसी वेणुगोपाल। इसलिए वो कह रहे हैं कि केरल में कांग्रेस आ जाए तो यहां पर जो राहुल गांधी को गलत सलाहें देने वाले हैं उनमें से कम एक आदमी तो कम हो जाएगा। तो ये उनका कहना ये है कि अगर वहां पार्टी सत्ता में आई तो फिर शशि थरूर को या चैनी थला को या दूसरे लोगों को वहां पर चीफ मिनिस्टर ना बना करके केसी वेणुगोपाल खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगे। और बड़ा प्रभावशाली माना जाता है कि भाई केसी वेणुगोपाल ने अगर कुछ चाह लिया तो वो हासिल कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग यही चाह रहे हैं कि ये यहाँ से निकलें। निकलेंगे नहीं निकलेंगे, वहां कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी, सत्ता सरकार बना पाएगी नहीं बना पाएगी, ये बात की बात। वैसे तो असम के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा इनके पैर ही नहीं लगने दे रहे हैं जमीन पर। तो असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से है और बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि माहौल ऐसा बना हुआ है कि वहां फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस नहीं बना पाएगी। तो बहरहाल इन 2 राज्यों पर सबकी नजर रहेगी। पर उन्होंने कुछ और बातें भी कह दी। मणिशंकर अय्यर ने, उन्होंने कहा कि मैं नेहरूवादी हूं, राहुलवादी नहीं हूं। यानी राहुल गांधी का नेतृत्व मैं स्वीकार करने को ही तैयार नहीं हूं। और जो नेहरू का विजन अगर कुछ था तो, और जो नीतियां थी वो भी अगेन अगर कुछ थी तो बोला मैं उसका उनका समर्थक हूं। राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस को चला रहे हैं उसमें मेरी कोई सहमति नहीं और मैं उनका समर्थक नहीं हूं। एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक, जिसको हम इंडिया अलायंस बोलते हैं, उसको अगर कोई संभाल सकता है तो वो है एम.के. स्टालिन, यानी डीएम के नेता, तमिलनाडु के इस समय मुख्यमंत्री। तो यहां ये एक तो जो कांग्रेस इस समय लीडरशिप दे रही है, अगर इंडिया अलायंस जिंदा है तो, क्योंकि वो कभी कभी दिखाई देता है, ओकेशनली उसकी मीटिंग बुलाई जाती है, पर अब जो घटक दल हैं उनके शीर्ष नेताओं ने उन मीटिंग्स में भी आना बंद कर रखा है और वो सवाल उठा चुके हैं। ममता बनर्जी के भतीजे सवाल उठा चुके हैं, उमर अब्दुल्ला सवाल उठा चुके, शरद पवार, इसके अलावा राम गोपाल यादव जो अखिलेश के चाचा हैं, कई लोग, अरविंद केजरीवाल तो नाता ही तोड़ चुके। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग हो चुकी, कई लोगों ने दूरी बना ली है। लेकिन जो बच्चे खुचे हैं वो भी अब कभी मीटिंग बुलाई जाती है छठे छमास तो वो जाते नहीं हैं, उसमें अपने दूसरे नेताओं को, प्रवक्ताओं को भेज देते हैं कि जाओ औपचारिकता पूरी करो। कभी कभी जरूरत पड़ती है सबको इकट्ठा होने की और मोदी के मुकाबले में एक साथ खड़े होने में, तो वो एक माहौल बना रहे। फिर इन्होंने कहा कि
ये जो पवन खेड़ा है, क्योंकि पवन खेड़ा जो है पिछले कुछ समय से फिर मणिशंकर अय्यर पर अटैक कर रहे थे। उन्होंने भी कोई बयान दे दिया कि वो तो कई साल से कांग्रेस में नहीं है और जो कुछ बोलते हैं ये कांग्रेस का नजरिया नहीं है, कांग्रेस का पक्ष नहीं है या कांग्रेस की नीतियों के अनुसार नहीं है, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला। तो मणिशंकर अय्यर ने कहा कि ये तो जयराम रमेश के तोते हैं और जैसे जयराम रमेश बोल देते हैं वैसे ये बयानबाजी करते हैं। जाते जाते उन्होंने कहा कि शशि थरूर विदेश मंत्री बनना चाहते हैं। अब शशि थरूर विदेश मंत्री बनना चाहते हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे तो विदेश मंत्री कैसे बनेंगे? तो वो शशि थरूर पर अटैक कर रहे थे और ये कहा कि वो पाकिस्तान विरोधी हैं। तो जब मणिशंकर अय्यर ये बयान देते हैं कि शशि थरूर पाकिस्तान विरोधी हैं, तो फिर वो ये भी तो कहते हैं बिना कहे कि मैं पाकिस्तान का समर्थक हूं, क्योंकि यही वो श्रीमान थे जो पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर बैठे हुए थे और बाकी के जो पैनलिस्ट थे उनसे कह रहे थे कि आप लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने में हमारी मदद करिए। इन्होंने ही ये बयान भी दिया था कि पाकिस्तानी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, बहुत महत्वपूर्ण देश है, उसके साथ बातचीत की जानी चाहिए, भारत को बातचीत करनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान परस्त लोग ये आज की उस भारत सरकार को सलाहें देते हैं जिसने पाकिस्तान को जमीन में कई गज नीचे गाड़ दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में पता है नवाज शरीफ ने क्या कहा था? देहाती औरत कहा था। और उस समय भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने इस नवाज शरीफ के इस बयान का कड़ा प्रतिवाद किया था। आज हिम्मत है पाकिस्तान की लीडरशिप की या सेना की, क्योंकि हमने उनसे बात ही करना बंद कर दिया, खेलना भी बंद कर दिया। और जो खेल के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पाकिस्तान का हाल होता है वो हमने कोलंबो में देख लिया। तो ये लोग जो मैंने कहा था कि रंगमंच के कलाकार हैं, सही समय पर एंट्री करते हैं। तो मणिशंकर अय्यर ने फिर से 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले एंट्री की है, रंगमंच पर बयानबाजी शुरू की है। और ये कहीं अगर थोड़ी बहुत संभावना रहती भी है कि वो फाइट में आएगी कांग्रेस, तो उसका काम बिगाड़ने का काम करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।